पाकिस्तान के सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा और अमेरिका जो है वो वियतनाम की जंग में चला गया, फिर वो अफगानिस्तान की जंग में चला गया और अभी फिर जो है वो एक और माहौल जो है वो बन रहा है यूक्रेन में। और खास क्योंकि ये इमरान खान साहब का विजिट जो है उसके साथ लिंक हो रहा है, क्योंकि वो रशिया हम गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ जो है शिफ्ट कर रहा है। तो ये बात करना कि अमेरिका अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, और इसके साथ साथ आपको पता है सर कि हमें जो है वो यूएस जो फेडरल रिजर्व बैंक अदारा है, उन्होंने हमें को $50 मिलियन की पेनल्टी भी डाल दी हमारे नेशनल बैंक को। तो कई लोगों का कहना यह है कि इमरान खान साहब रूस गए तो उसकी वजह से हमें जो है ये पेनल्टी पड़ी है, वरना ये मामला तो पहले भी चल रहे थे। जो है ना, ये देखें, जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं और स्पेसिफिकली जो एक पार्टी के हवाले से हैं, इनमें से मोस्टली लोग जो हैं उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स में और ना ही उनका कोई विजन है। वो नहीं है तो उसकी वजह से इस तरह का बयान एक्चुअली इज वेरी इंसल्टिंग एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि बुनियादी तौर पे खुद बहुत बड़े क्राइसिस की ऐसे गुजर रहा है, क्राइसिस का शिकार है, और वो किसी न किसी तरीके से ऑन ट्रैक रहने के लिए हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान इज अ स्ट्रगलर अमंग द कंट्रीज। वो जो स्ट्रगलर कहते हैं ना जिसको, कि वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रहा है। इज नॉट ए कंट्री जो कि यूनाइटेड स्टेट या किसी और के साथ आप उस तरीके से कंपेयर करके मुकाबलाबाजी शुरू कर दें और उनको आप जो है वो लेसन और लेक्चर देना शुरू हो जाएं कि गलती क्या होती है और उससे कैसे सीखा जाता है। वो तो तय वो ना कि जब आप खुद किसी जगह पे पहुंचे हों, कहीं अपनी सक्सेस जो है वो डिस्प्ले की हो आपने, तो वो फिर आपका राइट बन जाता है कि ठीक है जी, हमने ये अचीवमेंट की हुई है तो ये आपका फेलियर है। यही मशवरा अगर मतलब अमेरिकियों को बरतानिया दे या कोई और मुल्क दे तो चलें, चीन दे तो बात बनती है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क का सदर अगर ये कहे कि जी अमेरिकी ये, वैसे ही है जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि अफगानों ने आज़ादी की लड़ाई जीती है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि ये वेरी अनवाइज किस्म की स्टेटमेंट है और इसकी तहसील होनी चाहिए, इसको कंडम करना चाहिए किसी को। कोई ये कोई जो है वो होशमंद आदमी की स्टेटमेंट नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस का एक नाकामयाब दौरा कर वापस लौटे हैं। उनके इस दौरे से अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश नाराज हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इमरान खान के इस दौरे ने पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई होना करीब करीब नामुमकिन है। अभी इस नाकामयाब दौरे की खबरें ठंडी भी नहीं पड़ी हैं कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब ने अमेरिका को और नाराज कर दिया है। उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध से कुछ नहीं सीखा। अलवी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा है कि अमेरिका एक और जाल में फंस गया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे इस गलती से विश्वास हो गया था कि अमेरिका वियतनाम युद्ध से सबक सीख लेगा और किसी और जाल में नहीं फंसेगा। वियतनाम युद्ध में अमेरिका को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 20 साल तक चले वियतनाम युद्ध में उत्तरी वियतनाम सरकार और दक्षिणी वियतनाम की सरकार आमने सामने थी। दक्षिणी वियतनाम सरकार को अमेरिका का सैन्य और आर्थिक समर्थन हासिल था, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी और वापस लौटना पड़ा था। उनके इस बयान से पाकिस्तान को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इमरान खान के रूस दौरे और आरिफ अलवी साहब के इस बयान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का एक वर्ग खूब तनकीद कर रहा है। खान साहब का नैरेटिव एज ए प्राइम मिनिस्टर तो वो बड़ा कहते रहे कि मैं ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन खान साहब आप जहां भी जाते हैं, आप उनसे पैसे लेते हैं तो अल्टीमेटली उनकी कंडीशंस होंगी, आपको उनके साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइंड होकर चलना पड़ेगा। इन हालात में दो चीजें मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है 3-4 एंगल से। चाइना से पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के साथ दुश्मनी की वजह से, उसको एग्जैजुरेट करके वहां से पैसे। अब रशिया के पास गए हैं अमेरिका की दुश्मनी को एग्जैजुरेट करके ताकि उनसे पैसे कोई बन सके। यहाँ पे कई लोगों ने ये भी गीत आते खान साहब ने गाने हैं कि हमने दफाई अपनी चीजें जो है वो रशिया से लेंगे। भाई किस चीज से लेंगे? आप 2 कलाशनकोव अगर वो आपको दे दो, आप कैश पे नहीं ले सकते उनसे। ट्रेड में आप चमड़े की जैकेटों के अलावा कुछ भी एक्सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। वहां पे आप कितनी जैकेटें बेच लेंगे रशिया में? आप देखें, खुद सोचें कि बाइलैटरल रिलेशनशिप तो आप किसी मुल्क के साथ रखने की सलाहियत ही नहीं रखते आप। तो इसके इन चीजों में इतना एक फ्लीट लोगों का लेके जाके एक गरीब मुल्क जिसके हालात ये हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं कि सोना जमा कराएं बैंकों में आके, वो इतने लल्ले तल्ले अफोर्ड कर सकता है कि 300-300 बंदों का जुलूस लेकर आप जाके लोगों से खैरात मांगे? जब मैं यहाँ पे देख रहा था कि इमरान खान साहब क्रेमलिन में मुलाकात कर रहे थे पुतिन से, तो कोई इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी कवरेज नहीं की। हालांकि पूरी दुनिया रूस की तो कवरेज कर रहा था,
कि वो यूक्रेन में क्या कर रहा है, डिप्लोमेसी की बातें हो रही थी, लेकिन इस इवेंट की कोई कवरेज इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं की। बस एक प्रिंट मीडिया में इस पर बात हुई। तो क्या इंटरनेशनल मीडिया ने, आप समझते हैं, या वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने इग्नोर कर दिया इमरान खान के ट्रिप को? इट वाज नो न्यूज। चूंकि न्यूज का मतलब महज कहीं चले जाना नहीं होता। न्यूज का मतलब ये है कि आप कहीं कोई इस तरह का दौरा कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा। क्या आप किसी सेंसिटिव इशू पे किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, कोई डिक्लेरेशन जारी कर रहे हैं, मसलन उस वक्त रूस यूक्रेन इशू पे कोई स्टेटमेंट आ रही है, या रूस और पाकिस्तान के दरमियान कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक कोई चीज बन रही है जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मुतासर करे। देखें, आप इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहां अगर प्रेसिडेंट जो है वो किसी डेप्यूटी सेक्रेटरी से मिलता है तो ये कोई खबर तो नहीं बनती ना किसी न्यूज़पेपर में आती है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है। कुछ मीडिया ने उसको डाउन प्ले भी किया, चूंकि वो समझते हैं कि इमरान खान की जो अटेंशन सीकिंग की स्प्री है जिसपे वो निकलते रहते हैं, इसको ब्लॉक किया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया ने उसको बहरहाल डिस्कस किया है। इंडियन मीडिया पे बड़े काफी हद तक जो है यानी अननेसेसरीली उसको डिस्कस किया गया, जो कि जाहिर है इंडिया पाकिस्तान की जो इंटरनल लोकल पॉलिटिक्स है उसका नतीजा था। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी, यानी फॉर एग्जांपल ये कनाडा जैसे मुल्क में जहाँ पे चले वो छोटे छोटे स्टिकर ऐसी न्यूज पे चलते रहते हैं, तो ये टोटल ब्लैकआउट था। किसी ने कहीं किसी सर्कल में कोई जिक्र नहीं किया कि किसी ने कोई दौरा भी किया है। हालांकि मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द पर्पस जो था इमरान खान का ये था कि इस वक्त पूरी दुनिया वहां पे फोकस है एंड आई एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। तो इसीलिए उनकी इतनी जो है वो उन्होंने मेहनत की, सारा किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना इस हवाले से निकला ना दूसरे हवाले से निकलेगा, यानी आउटपुट के हवाले से भी जीरो। एक तरफ वो नारा लगाते हैं, इस्लामोफोबिया का नारा लगाते हैं कश्मीर का, एक तरफ ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को स्टैंड लेना चाहिए कश्मीर पर, लेकिन उसी के साथ वो वहां पर रशिया गए हैं, उन्होंने यूक्रेन का साथ नहीं दिया। तो क्या इसमें आपको कोई मुनाफकत नजर आ रही है? देखें, जहां तक इसमें मुनाफकत नजर आने वाली बात है तो उसमें मुनाफकत के अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। देयर इज नथिंग एल्स अदर देन हिपोक्रेसी, आई एम टेलिंग यू। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि जिस दिन आपके प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में बैठे हुए थे, उसी दिन जो है आपका जो एम्बेसडर है उसने यूक्रेनियन को यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, और हमारे और आपके जो बहुत सारे डिफेंस और इस तरह के पैक्ट्स हैं वगैरह वगैरह, हम उसकी पासदारी करेंगे। अब ये आप देखें ना कि मुनाफकत की क्या डेफिनेशन होती है कि आप हालते जंग में, उनका स्टैंड जो है ना वो तो ये उस पे उनके अज़ाइम तो आप जानते हैं कि वो जंग को खत्म करवा सके, वो दोनों के बीच में जो है वो सालिसी का किरदार अदा कर सके, लेकिन वो तो नहीं हो सका। वो तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी विजुअल किस्म की थिंकिंग है जी, जिसका पहले आप अपना प्रोफाइल देखेंगे। आपको जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है उसने आके आपको रिसीव किया, आपका स्टेचर क्या है, पहली बात ये है। आपकी हैसियत तो ये है कि आप अपनी अपोजिशन तक जो है वो डायलॉग नहीं कर सकते और उनसे हाथ नहीं मिला सकते, जो कि आपके मुल्क के अंदर एक लीगल एंटिटी है, बाकायदा आपकी पार्लियामान का हिस्सा है। तो आप जाके दुनिया की 2 सुपर पावर्स को कहते हैं कि हम आप में समझौता करा देंगे। उसके हिसाब से जो उन्होंने आर्टिफिशियली ये हाइप क्रिएट की, उससे उन्होंने पहले तो इस तरह हवा निकाली के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। दूसरी जो रेड कारपेट की आप बात कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया, ये रेड कारपेट वहां पे है ही उनके पास रेड कारपेट, दे डोंट चेंज द कारपेट द रशियंस। वो कोई भी बाहर से जो आता है वो उसको वही कारपेट देते हैं।